आज की वीडियो हम यहाँ पर देख रहे हैं अंग्रेजी का 2022 का जो कि मॉडल पेपर है, नया पाठ्यक्रम था। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन वाइज हम देख लेते हैं। पहले सेक्शन में आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा जो कि अनसीन पैसेज आता है, आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ा सा पैसेज रहेगा जिसका क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा। तो 4 क्वेश्चन रहेंगे पूरे, आपका 10 नंबर का आएगा। जो कि रीडिंग सेक्शन होता है वो कितने नंबर का है, मार्क्स का 10। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर 3, और सेकंड लास्ट का 2 जो रहेगा वो 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपका अनसीन पैसेज आ जाता है। कैसे सॉल्व होगा वो हम आपको अलग से बताएंगे। यहाँ पर हम मॉडल पेपर दिखा रहे हैं, मॉडल नहीं, जो पेपर है वो दिखा रहे हैं, पैटर्न समझा रहे हैं। जो इंग्लिश का है, नया पैटर्न आ गया है, नई बुक से चेंज हो गई थी, उसका पैटर्न है और किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर आपका रीडिंग सेक्शन जो था ये 10 नंबर का था और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और सारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो कैसे इसका ट्रिक कैसे हम सॉल्व करेंगे वो अलग हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर है वो क्लास 10th का है, ठीक है। जो आप सभी का हैं क्लास 10th वालों का है ये पेपर, उनका नया पाठ्यक्रम में जो चेंज हुआ था उसका है। हाँ, तो इंटर का नहीं है। ऐसे उनका भी सेक्शन वाइज अलग अलग रहता है, वो भी हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। नेक्स्ट जब क्लास 10th का वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन बी है जो कि राइटिंग का सेक्शन है। राइटिंग में आता है आपका लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइटेड हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। तो इस तरीके से कोई भी एक क्या आ जाता है, आपका लेटर आएगा। दूसरा आपको यहाँ पर आएगा एक एप्लीकेशन लिखने को। किस पर एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल। तो स्कूल में क्या है, इनसफिशिएंट अपर्याप्त रूप से क्या है वाटर सप्लाई हो रही है, उसकी कंप्लेन करना है अपने प्रिंसिपल से। तो ये आपका एक लेटर होता है। दूसरा एप्लीकेशन जो आपको इजी लगे, शॉर्ट में ये होता है, लेटर थोड़ा लॉन्ग में लिखना होता है और शॉर्ट में थोड़ा ये हो सकता है जितने कम शब्दों में आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो एप्लीकेशन दोनों ही समझना क्या है, बहुत ही आसान है कैसे होता है, तो हम आपको सारा समझाएंगे। अगर आप एक लेटर या एक एप्लीकेशन बस सीखना है, बाकी आप चेंजेस करके कैसे आप और भी लेटर और एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये होता है कुछ 4 नंबर जो आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके जानी है, और जो कि ये डेफिनेटली है कि आपका आता ही आता है। तो यहाँ पर ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका राइट ए पैराग्राफ ऑन माई टाउन और सिटी। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना, जो कि हम पहले ऐसे बोलते थे ना, वही है। तो 2 टाइप का आता है इसमें आपके एग्जाम में, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। और कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स का आपका आ गया था। अनसीन पैसेज जो कि करना है 4 ये आ गए थे और 6 ये आ गए थे। पूरा क्या है आपका 20 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि सेक्शन होता है, वो हमको अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके जाएँ तो मार्क्स क्या है आपका फिक्स हो जाता है कि हाँ हमें मिलना है। तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ है जो कि 60 से 80 वर्ड्स आपको लिखना है। और कैसे लिखना है, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हेडिंग से दिया रहेगा जो कि हिंट्स बोलते हैं ना, यहाँ पर हिंट्स दिया है। तो नेम है, ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल है, इट्स रोड एंड मार्केट्स है, व्हाट इट इज़ नोन फॉर, कंक्लूजन है। तो 5 पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे जो कि माई टाउन पर आपको एक ऐसे लिखना है। और यही जो पॉइंट्स है इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करके इसमें अपना डेटा जो लिख देना है, जो कलेक्शन डेटा जो भी रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे आपको लिखना है जो कि 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आपको ऐसे इस तरीके से मिल जाता है, ऐसे कि राइट एन आर्टिकल टाइप में लिखिए, ठीक है। टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर में क्या करवाना है आपको, पब्लिश्ड करवाना है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द रोड इन अबाउट 60 वर्ड। रूल्स ऑफ द रोड पे लिखना है जो कि न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, पब्लिश्ड करवाना है। तो आपको रिक्वेस्ट यहाँ किससे करनी है, न्यूज़पेपर वालों से। किसी का पेपर का एक नाम लिखकर आपको आर्टिकल कैसे लिखा जाता है हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। और जो ये पॉइंट्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पर इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, सेव आवर टाइम, कीप्स अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, कंक्लूजन, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड द ट्रैफिक कांस्टेबल। तो इस तरीके से आपको हिंट्स मिल जाता है, इसी को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। हाई स्कूल में तो आपका बहुत ही अच्छा क्या है सिलेबस है और आपको पढ़ने का हिंट्स भी मिल जाता है, कैसे आप पढ़ के जाइए, बस लिख कर आइए। लेकिन इंटर में जैसे हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या हिंट्स नहीं मिलता, वो सिर्फ बोल देगा कि ऐसे आर्टिकल लिखे, रूल्स ऑफ द रोड। आपको अपना पूरा जो डेटा कलेक्ट किए हैं, आपको डेटा जो आपको देना है उसमें अपने से देना है, ठीक है, अपने थॉट्स देनी होती है। लेकिन हाई स्कूल में जो है उनको हिंट्स मिलता है। तो इस तरीके से आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, ठीक है। लेटर जो आर्टिकल है ऐसे ही ये सब रहते हैं। सेक्शन सी में है
और यहाँ पे सेक्शन सी जो आपका आ जाता है, देखिए ग्रामर का सेक्शन है। अब ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, पहले से ही प्रिपरेशन करके जानी है ग्रामर का, बस वहाँ पर टिक करके लिख लेना है। तो कुछ सेक्शन जो हो जाते हैं पहले से आपको मतलब तैयारी करके ही जानी होती है। तो यहाँ पर है द गंगा इज़ अ हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को फाइंड करना है। आपका जो 5 नंबर का है यहाँ पर कुछ क्या रहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आप सब पढ़े रहते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़े रहते हैं उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का आएगा। बहुत ही बस आपको आइडेंटिफाई करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पर होली क्या है, आपका क्या है, होली। तो इस तरीके से आपको बताना है कि हाँ फर्स्ट 4 का ए का थर्ड आंसर राइट है, होली। तो इस तरीके से आपको बस एक आंसर लिखना है, ना कि पूरा लिख कर हम टिक करें। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पर सेकंड है द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करना है, वर्ब भी क्या होता है, नाउन भी दे सकता है, प्रोनाउन दे सकता है, ठीक है, एडवर्ब दे देगा। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। गिव द फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़। यहाँ पर री राइट, एक री राइट का आएगा, और अटेंशन इनटू अ वर्ब। अटेंशन को किस में चेंज करना है, आपको वर्ब में बदलना है, ठीक है। तो अटेंशन का किस, जिसमें TION हो जाता है वो नाउन हो जाता है, तो हमें अटेंड लगा सकते हैं ना, मतलब चेंज करके इसको वर्ब बनाना होता है, अटेम्प्ट अटेंशन। और इस तरीके से हमारा जो अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न समझाते हैं। इसको सॉल्व करके एक पूरी फुली सॉल्व्ड पेपर जो हम लाएंगे उसमें आप लोग देखिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो गया, डी हो गया। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी पुट द पेन हर पॉकेट। अच्छा, पेन रख रही है तो कहाँ पर, पॉकेट में रख, थोड़ा सा मोशन होगा तो इनटू हम इस तरीके से लगा देंगे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। आपको ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है। तो 1 मार्क्स के इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट आपका फिर 1 मार्क्स का स्टार्ट हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट देम। जो ब्रैकेट में लिखा है वही आपको क्या करना है, चेंज करना है इस तरीके से। पहले 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन अब 1 मार्क्स के होगा। आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना है। ही सेड टू आस्क अस वाई आर यू सिटिंग आइडल। आप लोग देख रहे हैं ना, डबल इंट्रोगेटिव का है, ठीक है। ये वाले इंपॉर्टेंट है, और सिंगल इंट्रोगेटिव इंपॉर्टेंट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी कुछ हम फिर से आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, पैसे वैसे सब कुछ, ठीक है। अभी आप पेपर पैटर्न समझ लीजिए, और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको सारी डिटेल्स वीडियो या फिर फुली सॉल्व पेपर सब कुछ आपको मिलेगा क्लास 10 की पूरी तैयारी करने के लिए। आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस चेंज करना है। और यहाँ पंक्चुएशन में क्या है, आपको इस तरीके से मिलता है, एक सेंटेंस को पंक्चुएट करना, मतलब फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब आपको लगाना पड़ता है। ये पंक्चुएशन हो जाता है, 1 नंबर मिल गया। फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर देखिए डी क्वेश्चन है, जो फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डर क्या करना है, आपको ये गलत लिखा है, इधर उधर लिखा है, उसको सही करना है। तो ये भी सिखाया जाता है, मतलब पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके का अदर वर्ड, ये सब आपको सेट करना होता है। एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का है, यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, जो कि स्पेलिंग का, वर्ड्स का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन सी था, हाँ सेक्शन सी था, जो कि ग्रामर आता है। इस तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस सीखिए, प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ जैसे ही बैठेंगे तुरंत आपको आपके माइंड में क्या हो जाएगा, आ जाएगा एकदम अच्छे से क्वेश्चन की, हाँ यही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। हिंदी का रहेगा, इंग्लिश में क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है। एक छोटा सा, ये थोड़ा बड़ा है, और छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। तो इतना आपका मैक्सिमम इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स करेगा, 5। तो आपको ट्रांसलेशन, टेंस वगैरह, यूजेस वगैरह पढ़ना है। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सेंटेंस वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, ठीक है। कुछ हिंदी में, उसका इंग्लिश में करिए। ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाती हैं, ताकि आपको क्या है, मार्क्स अच्छे आएँ। तो इस तरीके से मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, जो आपको जितना आ रहा है वो थोड़ा सा करके ही आना है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर हो जाता है। यहाँ पर सेक्शन डी में लिटरेचर जो है, जो भी आपका प्रोज है ना, प्रोज हो जाता है, पोइट्री हो जाती है, और सप्लीमेंट्री एक होता है, क्या आता है, सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से जो आपका सेक्शन होता है, प्रोज का और पोइट्री का एक पैसेज आता है। प्रोज में पैसेज आएगा, इसका स्टैंजा होता है, जो कि हम बोलते हैं ना हिंदी में जो पढ़ते हैं गद्यांश बोलते हैं, जो कि हिंदी के पेपर में आपके आते हैं गद्यांश आते हैं, पोइट्री में क्या आते हैं, पद्यांश। तो उसी एकदम सेम वैसा ही आपका इंग्लिश में आता है। तो यहाँ पर आपका प्रोज का आएगा, देखिए आपको पहचानना होगा किस चैप्टर का आया। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इससे रिलेटेड क्या आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स से करेंगे, 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ध्यान से पढ़ना है अच्छे से, और इधर आना है। जो आपका क्वेश्चन है 1-2, तो इसका 2-2 मार्क्स का है, इसको अच्छे
से हमको क्या करना है, कीवर्ड्स पहचान कर फिर इधर आना है, उसका आंसर क्या करना है, मार्क कर लेना है अच्छे से कौन सा आंसर होगा। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का हो गया। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। यहाँ पर है 4 मार्क्स का। फिर आएगा आपका प्रोज का चल रहा है, ठीक है। अभी पहले प्रोज आएगा, फिर पोइट्री आएगी, हाँ पोइट्री आएगा, फिर सप्लीमेंट्री, इस तरीके से आता है, ठीक है। यहाँ पर है हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। पहला ही चैप्टर के यहाँ पे लेंचो जो कि पहले अ लेटर टू गॉड का है, उसका क्वेश्चन है व्हाई वाज द किस गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड। यहाँ पर 2 है, दोनों में से एक करना है, जो आपको आता रहेगा वही लिखना है। 4 नंबर मिल गए। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होते हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब शॉर्ट वाले आ जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर 60 वर्ड लिखना ध्यान करके। यहाँ पर क्या है 25 वर्ड्स आपको लिखना है। तो 2 मार्क्स का है, 4 नंबर के है, मतलब 3 कोई क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर है ना, 1 2 3, 3 में से कोई आपको 2 करना होता है, ठीक है, 2, 3 में से कोई 2 करना है, ठीक है। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी, how do the people of Coorg differ from the Hindu mainstream, where were Pranjal and Rajveer going, what was the Pranjal's father there। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो कि आपका ये भी क्या है, प्रोज सेक्शन का होता है। तो ये आपका 2 करना है या लर्न करना है, अच्छे से मैच करना है, जो कि आपका प्रोज का ही पूछता है। आपको वर्ड मीनिंग या फिर एक्सरसाइज बुक में दी रहती है, ठीक है। इसको क्या करना है, मैच करना है, जो कि 1-1 नंबर का आता है, 3 नंबर का, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है, जितने चैप्टर में दिया रहेगा अगर आप उसको मैच कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग। अब यहाँ पर पोइट्री आपका स्टार्ट हो जाता है। कोई एक स्टैंजर दिया रहेगा इस तरीके से, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। कभी कभी सिर्फ 4 लाइन के, मतलब एक स्टैंजर रहेगा जहाँ तक जैसा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, यहाँ पर पूछा है, ठीक है, कौन इसके रचयिता हैं, उसका नाम लिखना है, आपको पहचानना है। विद छोटे छोटे रहते हैं पैसेज, आप अच्छे से पहचान लेंगे। विद व्हाट हैज़ द फॉग बीन कंपेयर्ड एंड व्हाई, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि किससे कंपेयर किया गया है वो बताना है। तो 4 नंबर के ये भी आता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। राइमिंग वर्ड हो नहीं है, ठीक है, कभी कभी राइमिंग वर्ड्स पूछ लेता है जो कि मैच करता हुआ राइमिंग वर्ड्स हो जाता है ना, जिसमें रहता है उसमें पूछेगा, और यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, जिसमें होगा वो हम बता देंगे आपको। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम फॉलोइंग। ये तो आपको बचपन वाली एक है ना, आपको क्या आती है, 4 लाइन के पोएम लिख दीजिए या फिर सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। 4 नंबर का है, जो भी आपको याद हो। अच्छा ये याद रखना है, जो यहाँ पर आया है उसको आपको नहीं लिखना है, मतलब आपको अगर आप पोएम लिख के जा रहे हैं तो आपको 2 पोएम याद करके जानी है। क्या पता जो याद करें वही आ गया तो वो आपको लिखेंगे तो क्या होगा, 4 नंबर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नंबर नहीं मिलेगा। और नहीं तो आपको सेंट्रल आइडिया कोई 2 चैप्टर का 3 चैप्टर का अगर आप याद कर लेते हैं ज़रूर आपका उसमें तो आ ही जाएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर ये हो गए जो कि आपको लर्न करके अच्छे से समझ के जाना है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो याद कर लीजिए, रट लीजिए जैसे भी, ठीक है, क्योंकि मार्क्स तो लाना ही चाहे जैसे करके। आगे यहाँ पर है 13, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और तीनों को 2-2 नंबर का है। ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छे से समझिए पेपर जो कि सप्लीमेंट्री ये तो सप्लीमेंट्री स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 आप एक लॉन्ग आएगा 2 शॉर्ट आएगा, तो इस 3 में से कोई 2 जो अच्छा आता रहेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री में आपका पैसेज नहीं आता। अब यहाँ पर है 2 क्या है लॉन्ग आंसर है, ये आपका क्या है लॉन्ग है, जो कि ये भी सप्लीमेंट्री का है, 4 नंबर के हैं। दोनों में से जो आएगा वो लिखिए, पढ़िए अच्छे से। पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स, आपको 2 नंबर का आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा। 2 हैं, एक सही देगा दूसरा गलत देगा, जाहिर सी बात है, नहीं तो सही गलत जो भी दे दे। तो आपको पहचानना इसमें क्या है, इससे जब आप सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे ना लास्ट में ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये जो MCQs होता है ये ज़रूर रहता है, वो आपको बस डेली प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा ये लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वो आपको टिक कर देना है, 2 नंबर का बस लास्ट है। एट द क्लिंग द डॉक्टर गिव ट्रिकी, क्या दिए थे उसको, नो फूड फॉर 2 days, सही बात 2 दिन के लिए खाना है। जो आपको सही होगा वो आपको करना है। इस तरीके से आपका पेपर क्या हो गया कंप्लीट हो